सामने आपको एक का कंट्रोलर दिख रहा होगा, ये डीफ्रोस्ट का यानी डीप का जो कंट्रोलर होता है वो आपको दिख रहा होगा। इसकी वायरिंग कैसे करते हैं हमने वायरिंग करके कंप्लीट रखी, फिर भी आपको समझाते हैं। देखिए समझाएंगे भी और पूरी करके भी दिखाएंगे। इसमें दो कॉन्टेक्टर लगते हैं, एक अपना डीफ्रोस्टिंग के लिए लगता है और एक अपना लगता है काय के लिए, ये कंप्रेसर ऑन करने के लिए। जैसे कूलिंग की ज़रूरत होगी तो कंप्रेसर ऑन होगा और अपन की माइनस पे जाएगा यानी आइस जमेगी तो हमारा डीफ्रोस्ट कर देगा, हीटर ऑन कर देगा। इसके लिए हमको ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए पड़ता। देखो इसमें दो सेंसर रहते हैं अलग अलग, एक गेरा और एक और सेंसर हमारा यहीं है। दो सेंसर रहते हैं, एक ये कॉइल पे लग जाएगा हमारा और एक रूम में लग जाएगा। जैसे ही कॉइल पे आइस आएगी तो ये कॉन्टेक्टर ऑन होना चाहिए और हमारा कंप्रेसर यदि रूम में टेम्परेचर कम हो तो ये ऑन होना चाहिए। देखिए मैं फटाफट इसकी वायरिंग आपको समझाता हूँ। हमने अभी वायरिंग पूरी कंप्लीट कर रखी। पहले इसकी वायरिंग हम खोल लेते हैं। इस कंट्रोलर की वायरिंग में कुछ भी नहीं करना। देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको फेज न्यूट्रल देना है। पहले वाले पे फेज आना चाहिए, दूसरे वाले पे न्यूट्रल आना चाहिए और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है यहाँ पे रूम सेंसर के वायर लगना चाहिए। ये आपको रूम सेंसर के वायरिंग के हैं, ये बजर के हैं। और ये सारी सर्किट जो आपको दिख रही है यहाँ से फेज उठा के सीधा आपको यहाँ पे लाना 11 नंबर पे कॉमन पे। फिर हमारा ये डीफ्रोस्टिंग पे डीफ्रोस्ट के कॉन्टेक्टर को ऑन करेगा और ये हमारा 9 नंबर का जो है हमारा कूलिंग को ऑन करेगा। और जो आपको दिख रहा है 10 नंबर का, ये हमारे अंदर जो फ़ैन लगे हैं कॉइल पे उसको ऑन करेगा। देखिए अब मैं वायरिंग करना चालू करता हूँ फटाफट। पहले इसको हटा देता हूँ कि आपको झमेला इसका समझ में आ जाए। ठीक, देखिए अब सबसे पहले अपन क्या करा है, इसमें फेज न्यूट्रल तो आपको समझ में आ रही है, दे ही देंगे। ठीक है, अब रूम सेंसर की वायरिंग करनी तो इन दो सेंसरों के कितने 4 वायर आएंगे। 4 वायर में क्या हम 2 वायर ट्विस्ट करके ऐसे 2 वायर जोड़ के यहाँ लगा दिए। देखो आपको ये दिख रहे होंगे, ये 2 वायर एक साथ यहाँ पे लगे हुए हैं। ये 2 वायर हमारे एक साथ कहाँ लगे, 4 नंबर पे। और जो बचे 2 वायर आपको दिख रहा होगा, एक हमने इस तरफ लगा दिया, ये दिख रहा है 3 नंबर पे, और एक लगा दिया 5 नंबर पे। तो आपको ये 2 वायरों की जो सेंसरों की वायरिंग है ये कंप्लीट हो गई है। ठीक है, ये 2 वायर कहाँ लगेंगे आपको समझ में आ गया होगा, ये यहाँ लगेंगे। तो हम इनको क्या अलग कर देंगे। ठीक है, ये सेंसरों का अब हो गया कंप्लीट। अब आती है अपनी काय की न्यूट्रल की बारी, फिर हम आपको फेस समझाएंगे। ठीक है, देखो न्यूट्रल का कुछ भी नहीं करना, इसका न्यूट्रल, ठीक है, इसका न्यूट्रल और इस कॉन्टेक्टर का न्यूट्रल और इस कॉन्टेक्टर का न्यूट्रल सारे एक साथ दे देना है हमको। ठीक है, और कहाँ कहाँ देना है वो मैं बता दे रहा हूँ फटाफट आपको, बिना देर करें। अब क्या अपन को जो न्यूट्रल था ना 2 नंबर का, ये 2 नंबर के न्यूट्रल से अपन क्या करेंगे, यहीं से लूप उठाएंगे अपना। लूप उठा के पूरा ये कॉन्टेक्टरों को दे देंगे अपन ने। कान से 2 यहाँ से फटाक से लूप उठा लेते हैं। ठीक है, सही है। जो मेन न्यूट्रल था इसमें से ही अपन ने लूप उठाया, तो अपन कहाँ देंगे, इसके कॉन्टेक्टर के A1 में। यहाँ पे A1 में दे देंगे इस कॉन्टेक्टर के में। ठीक है, यहाँ पे A1 में इसकी सप्लाई दे देंगे अपन। ठीक है जी, A1 की सप्लाई अपनी कहाँ में, कॉन्टेक्टर के न्यूट्रल में लग गई। ठीक है, और इसी से उठा के अपन इसको भी दे देंगे। ठीक है, लूप उठाएंगे अपन, ये न्यूट्रल अपन सबका कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये यहीं के यहीं उठा के अपन इसको भी दे दे रहे हैं। अभी यहीं से अपन इसको यहाँ से उठा के लाए थे जो न्यूट्रल अपन इस वाले कंट्रोलर से, ये दिख रहा है, और अपन यहाँ से उठा के अब इस वाले के काय में लगा देंगे। यहाँ पे ये 2 में इसके में भी लगा देंगे, यहाँ पे ये लग गया। ठीक है, तो अपना क्या हो गया, न्यूट्रल की वायरिंग अब हो गई पूरी कंप्लीट हो गई। देखो न्यूट्रल इसको भी मिल गया, इसको भी मिल गया, इसको भी मिल गया, इसको भी मिल गया। ये न्यूट्रल अपना पूरा कंप्लीट हो गया। अब आती है फेस की वायरिंग, बिना सोचे समझे फटाफट। जो आपको फेस दिख रहा होगा यहाँ पे 1 नंबर पे, जो 1 नंबर पे जो फेज आया है, अब ये 1 नंबर से अपन ने जो लूप उठाया, देखिए ये लूप आपको दिख रहा होगा, ये एक ब्राउन कलर का वायर है। जब जो ब्राउन कलर का जो वायर दिख रहा है, ये लूप उठा के अपन कहाँ ले आया, यहाँ के इसके 11 नंबर पे कॉमन वाले पे। ठीक है, तो अपन ने कान से उठाया 1 नंबर से लूप उठा के यहाँ 11 नंबर पे अपन ने सीधा जोड़ दिया, इस वाले वायर के थ्रू ये जोड़ दिया। अब हमको क्या करना है, यहाँ से एक उठाना डीफ्रोस्ट के लिए। डीफ्रोस्ट के लिए अपन उठाएंगे 12 नंबर से। देखिए 12 नंबर से हमने ये वायर उठाया वाइट कलर का। ये वाइट कलर का वायर हमने कहाँ लगा दिया, ये हीटर वाले कॉन्टेक्टर पे। जी आपको ध्यान रखना है कि हमारा हीटर का कॉन्टेक्टर है, तो इसके हमने A2 पे लगा दिया। ठीक है, अब इस वायर की कंप्लीट हो गई। अब आती है कूलिंग वाले वायर की। कूलिंग वायर की कहाँ से, यहाँ से 9 नंबर से कंप्रेसर आपको लिखा दिख रहा होगा, 9 नंबर से हमने ये वायर उठाया। देखिए लाल कलर का वायर उठाया और हमने कहाँ दे दिया इसको सीधा अपने कूलिंग वाले कॉन्टेक्टर पे। अब क्या करेंगे, हम इसको चालू करेंगे। देखिए इसकी वायरिंग कंप्लीट हो गई, सीधा चालू करो इसको। अब क्या, ये देखो ऑन हो गया। जैसे ही अब ये ऑन हो गया, 3 मिनट बाद ये ब्लिंकिंग जो आपको दिख रही है, ये ब्लिंकिंग करती हुई ये रुक जाएगी और ये वाला हमारा कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। जैसे ही ऑन हो जाएगा तो जो हम इंडिकेटर से इसको चेक कर लेंगे। तो आपके पास ऐसा इंडिकेटर है तो आप इंडिकेटर भी लगा सकते हो। जैसे ही ये चालू होगा तो ये हमारा इंडिकेटर ये आपको दिख रहा है, ये ऑन हो जाएगा। ठीक है,
ये हमारा कूलिंग कंप्रेसर को ऑन कर देगा। जैसे ही हमारा कूलिंग कंप्लीट हो जाएगी, बाय द पे कॉइल पे आइस वगैरह आएगी, तो ये हमारा क्या करेगा, ये वाला ऑन होके आपको कट कर देगा। अब आपको कन्फ्यूजन ये हो रहा होगा कि इन दोनों में से रूम का अपना सेंसर कौन सा है, क्योंकि रूम की जगह पे ना, जहाँ पे दिक्कत, जैसे रूम की जगह पे आपको दोनों को इनमें एक रूम पे लगाना है, यानी लटकाना है ऐसे अंदर में, और एक अपन को कॉइल से ऐसे चिपका के लगाना है। तो हम इसको रगड़ के देखते हैं, इसको रगड़ने से टेम्परेचर बढ़ रहा है तो समझ लो ये रूम का है हमारा। देखिए अभी इसको दबा लिया हमने, हाँ ये हमारा रूम का, ऐसे आप पता लगा लोगे। मगर हम इसको देखिए अभी छोड़ देते हैं तो आपका टेम्परेचर वापस वहीं चला जाएगा। देखिए अभी ये बढ़ रहा है कंटिन्यू। यदि हम ये दूसरे वाले को रगड़ेंगे तो हमारा टेम्परेचर जल्दी नहीं बढ़ेगा। देखिए जैसे ये हमारा क्या का कॉइल का, ये कॉइल का शो नहीं करेगा, देखिए बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा, हम इसको रगड़ रहे हैं। जैसे इसको रगड़ेंगे तो ये हमारा फिर से बढ़ना चालू हो जाएगा। देखिए ये हमारा क्या का रूम का, इसलिए ये बढ़ता चला जाएगा। इसकी वायरिंग ऐसे ही करते हैं, कंप्लीट समझ में आ गई होगी। अब क्या ये ऑन हो गया। ऑन कैसे हो रहा है, हमने ये लैंप लगा रखा था तो इसकी मदद से हमको पता लग रहा था कि ये ऑन हो गया। देखिए इसमें अभी ये कॉन्टेक्टर होल्ड हो गया, जो आपको अंदर फंसा दिख रहा होगा, और ये ब्लिंकिंग यहाँ पे आना बंद हो गई। देखो ये दिख रही, जिस सेट पॉइंट यदि आपको करना है तो यहाँ से सेट दबाओगे, यहाँ से सेट दबा के आपको थोड़ी देर ऐसे दबा के रखना है, तो देखिए ये सेट दिखाने लगा। ये 3 डिग्री पे, मगर इसको -17-18 डिग्री पे आपको सेट करना पड़ता है। ये माइनस में बिल्कुल सेट हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का ही है, ठीक है। और आपको यदि ऐसे ही चेक करना है ये वाला कॉन्टेक्टर, तो आपको यहाँ डिफ्रॉस्टिंग की ऐसे 30 सेकंड तक आप दबा के रखोगे तो ये डिफ्रॉस्ट पे भी चला जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसको चेक करते हैं अपन। और कुछ भी ऐसा आपको ज़रूरी हो तो और भी वायरिंग समझने के लिए आगे देखते रहें।